नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें, ऑल वाला ऑप्शन चुन लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। और हम यहां पर आपको बताते हैं ग्रहों की भाषा को, कैसे आप अपने जीवन में ग्रहों को समझकर उनकी तासीर को जानकर अपने साथ होने वाले घटनाएं, उनसे आप कौन सा ग्रह कमजोर हो रहा है, कौन सा ग्रह आपके लिए सपोर्टिव है, उसको पहले ही भांप लेते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर पाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि हमारे इस चैनल पर अभी एक सीरीज चल रही है 9 ग्रहों की, और उसमें आज हमारा पड़ाव आ चुका है 9 ग्रहों के सबसे आखिरी ग्रह यानी केतु के बारे में। दोस्तों, वैसे तो केतु एक ऐसा ग्रह है जो छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है और ज्योतिष में इसको 3 ग्रहों की तीकड़ी यानी शनि, राहु, केतु को इकट्ठे कंसीडर किया जाता है। तो उसमें शनि सांप है, उसका मुंह राहु है और केतु उसकी पूंछ है। मानव शरीर में हमारे पैरों को केतु रिप्रेजेंट करता है, रीढ़ की हड्डी, मूत्र संबंधी परेशानी, गुप्त रोग, किडनी, हमारे कान केतु से रिप्रेजेंट होते हैं। सामाजिक दृष्टि से जहां बृहस्पति को देवता कहा गया है, भगवान कहा गया है, तो केतु उसका सेवक यानी उसका पुजारी कहा गया है। बृहस्पति को गुरु कहा है तो केतु उसका चेला है। अगर हम कानूनी दृष्टि से देखें तो शनि जज है और उस जज के सामने 2 वकील खड़े होते हैं, एक पक्ष में और एक विपक्ष में। तो जो विपक्ष वाला होता है वो राहु होता है और जो पक्ष में होता है वो केतु होता है। या यूं कह लो कि जो सरकारी वकील होता है वो केतु है और जो उससे फाइट करने वाला दोषी का वकील होता है वो राहु होता है। अगर हम रिश्तों में देखें तो केतु मामा को रिप्रेजेंट करता है, पुत्र को रिप्रेजेंट करता है, और केतु हमारे घर में ससुराल से आया हुआ वो पलंग है जिसे दहेज में दिया जाता है। केतु का रत्न है कैटाइस, इसके उपरत्नों में टाइगर स्टोन, सुलेमानी हकीक को भी गिना जाता है। दोस्तों, केतु हमारी इंट्यूशन पावर है, मोक्ष है, सिक्स सेंस है। वस्तुओं में या जीवों में जो भी पाए होते हैं वो केतु से रिप्रेजेंट होते हैं। और चकला बिलन केतु है, यात्रा केतु से रिप्रेजेंट होती है। केतु ही आप जो इंटरेस्ट पे करते हैं, ब्याज, वो केतु से रिप्रेजेंट होता है। कुंडली में अगर देखा जाए तो केतु को छठे घर से रिप्रेजेंट किया जाता है और अपने ही छठे घर में ये कमजोर होता है, लेकिन 12वां घर राहु और बृहस्पति का घर है, वहां पर केतु श्रेष्ठ फल देता है। केतु को हम तीसरे घर में नीच मान सकते हैं और भाग्य स्थान पर इसको उच्च का कह सकते हैं। वास्तु के अनुसार जो हमारा ब्रह्म क्षेत्र होता है या सेंटर ऑफ हाउस, उसे केतु रिप्रेजेंट करता है। केतु के आराध्य देव गणपति जी माने जाते हैं। जीवों में कुत्ता, गधा और सुअर ये केतु से रिप्रेजेंट होते हैं। दोस्तों, अगर केतु इंसान का पॉजिटिव हो तो इंसान की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है और ऐसा इंसान यात्राओं से बहुत फायदा कमाता है। उसको पुत्र संतान का विशेष सुख मिलता है, आज्ञाकारी पुत्र मिलती है। लेकिन यही केतु अगर विपरीत हो तो इंसान को यात्राओं में परेशानी आती है। उसको जो भी सेंस आती है, इंट्यूशन होती है, वो हमेशा नेगेटिव चीजों की इंट्यूशन होती है और वो घटना घट भी जाती है। अच्छी चीजें उसके दिमाग में कभी नहीं आती या उसके सपने में कभी नहीं आती या उसके इंट्यूशन में कभी नहीं आती। ऐसे लोग नुक्ताचीनी बहुत ज्यादा करते हैं, किसी भी काम में कमी निकालना, हमेशा अपनी किस्मत को रोना, भगवान का जो आशीर्वाद उसे मिला हुआ है उसको कभी अप्रिशिएट ना करना और डीप में जाकर अपने आप को एकदम डाउन कर देना। केतु ब्रांड है, मंदिर पे लगने वाला झंडा, किसी भी बिल्डिंग के ऊपर लगने वाला झंडा या देश का झंडा, तो ये जो झंडा होता है, ब्रांडिंग होती है, वो केतु रिप्रेजेंट करता है। और अगर केतु खराब हो तो वही झंडा ऊपर लगने के बजाय नीचे जमीन पर गिर जाता है, धूल में, मिट्टी में मिल जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपकी कुंडली के अलग अलग भावों में केतु का क्या प्रभाव है। केतु पहले घर में सूर्य को उच्च कर देता है, चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है। ऐसा इंसान इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हासिल करता है। ऑड नंबर में ये भाई बहन होते हैं, यानी या तो ये इकलौता होता है या इसके 2 भाई बहन और होते हैं, यानी टोटल 3, 5 इस तरह से होते हैं। पिता, 3 भाई बहन, 3 भाई या 3 बहन इस तरह के हो सकता है, 3 मंजिला मकान हो सकता है। ऐसे लोग हर चीज में मीन मेक निकालते हैं। कमर, पैर, नाभि के नीचे के रोग इनको परेशान करते हैं, शुगर, बीपी, इस तरह की शिकायत इनको हमेशा आती रहती है। केतु फर्स्ट वाला इंसान अगर यहाँ पर शुभ है तो ऐसे लोगों को ऊंचा पद मिलता है, ब्रांड होता है, ऐसे लोगों का नाम चलता है। लेकिन ये खराब होता है तो घर में हर खुशी के समय पर गम की स्थिति, कमर पैरों की तकलीफ, दवाइयां बहुत ज्यादा चलती हैं, पुत्र संतान की तरफ से परेशानी आती है, कानूनी अड़चनों में ऐसा इंसान परेशान हो जाता है। ये सारे कारण क्या है कि इस घर को सूर्य और
मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य के साथ केतु का पॉजिटिव रूप आ जाता है और मंगल के साथ यहाँ पर कमी आ जाती है, मंगल बद बना देता है। तो ऐसे में इन लोगों को मंगल बद के उपाय करने की जरूरत होती है। कानों में सोना पहनना, माथे जबान नाभि पर केसर का तिलक लगाना इनके लिए फायदेमंद होता है। ऐसे लोग अपनी यात्रा को कैंसिल करते हैं फिक्स होने के बाद, तो इनका केतु खराब हो जाता है। पैरों के अंगूठे में रेशमी धागा बांधना इनकी सेहत के लिए अच्छा होता है। दोस्तों, सेकंड हाउस का केतु इंसान की जबान समझने वाला कुत्ता कहा गया है, यानी यहाँ पर बैठा हुआ केतु बहुत पॉजिटिव होता है। जब भी जन्म कुंडली में हो या वर्ष कुंडली में आए तो केतु सेकंड हाउस में आपको जो भी चेंजेस करवाता है उससे बहुत फ़ायदा दिलाता है। सेकंड हाउस बृहस्पति और शुक्र का है। इस घर में जो भी ग्रह आते हैं वो धर्मी कहलाते हैं, धर्म का स्थान है। केतु सेवक है, तो यहाँ पर वो सेवक अब भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में आ गया है, यानी अब उसे भी भगवान की सेवा करने के कारण इज्जत मिलनी शुरू हो जाती है। सेकंड हाउस में केतु वाला इंसान अगर अपने चरित्र पर कंट्रोल रखे तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। ऐसे इंसान को पुत्र संतान का पूर्ण सुख मिलता है। पुत्र संतान जो मिलती है वो आज्ञाकारी होती है। धर्म कर्म में ऐसे लोगों का बहुत अच्छा पकड़ होती है। ऐसे लोग खर्च करते रहते हैं तो परमात्मा इनको देता रहता है, लेकिन अगर ये कंजूस बन जाते हैं तो इनके पास पैसा आना बंद हो जाता है। यहाँ पर बैठे हुए केतु के लिए धर्म स्थान पर चाय पत्ती दान करना, लोगों को चाय पिलाना, कंबल का दान करना पॉजिटिव रहता है। अब बात करते हैं थर्ड हाउस के केतु की। तो थर्ड हाउस के केतु को कुनकुन करने वाला कुत्ता बोला गया है, यानी इंसान अपनी किस्मत से हमेशा रोता रहता है, अपने जीवन के संघर्ष को हमेशा याद कर कर के परेशान होता रहता है। ये बिल्कुल उस तरह से है कि जैसे अगर किसी कुत्ते की पूंछ काट दी जाए तो वो अपनी इज्जत छुपा नहीं पाता। ऐसे में वो खूंखार हो जाता है, चिड़चिड़ा रहता है, डरा डरा सा रहता है। और ये इस कारण से क्योंकि तीसरा घर जो होता है वो बुध का है। केतु अगर कुत्ता है तो उसकी पूंछ, उसकी दुम बुध है, और बुध और केतु का संबंध अच्छा नहीं होता है, इसलिए वो पूंछ कटा हुआ कुत्ता है। और यही घर मंगल का भी है, तो मंगल मीठा है। अब उस कुत्ते ने मीठा खाया और उसको खुजली की बीमारी हो गई। अब ऐसे में वो कमजोर है, लाचार है, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। ऐसे में अगर उसके ऊपर कोई हावी होने लगेगा या कहीं पर वो हो तो अपना रोना धोना शुरू करके अपनी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। यात्राओं से परेशानी आती है, कमर पैर नाभि के नीचे के रोग परेशान करते हैं। छोटी सी बीमारी उनकी लंबी खिंच जाती है। अपने भाई बंधुओं के साथ उनके अच्छे संबंध नहीं रहते। आस पड़ोस में अक्सर परेशानी खड़ी हो जाती है। तो ये केतु यहाँ पर ठीक नहीं है। कानों में सोना पहनना इन लोगों के लिए अच्छा होता है। कुत्तों की सेवा करना इनके लिए अच्छा होता है, और अपने ससुराल के साथ जितने संबंध अच्छा रखेंगे उतना पॉजिटिव रहता है। चौथे घर में केतु यहाँ पर चंद्रमा को पूरी तरह से पीड़ित कर देता है। ऐसा इंसान अपने माता के लिए कष्टकारी होता है। अक्सर ऐसे लोग अपने माता से दूर, अपने जन्म स्थान से दूर जाते हैं और तब सफल होते हैं। अगर वो माता के साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते, लेकिन दोनों एक दूसरे के वजह से परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों के पास पैसा नहीं टिक पाता। कई बार तो शरीर में कोई ऐसी बीमारी हो जाती है कि मेडिकली कोई अंग शरीर से निकालना पड़ जाता है ऑपरेशन के थ्रू। कमर पैर नाभि के नीचे के रोग, मूत्र संबंधी परेशानी तो परेशान करते ही हैं, साथ में डिप्रेशन के हालात भी हो जाते हैं। खासकर 24 की उम्र में ये लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस केतु को ठीक करने के लिए 4 पीले नींबू बिना दाग वाले जल प्रवाह करें तो लाभ मिलता है। कानों में सोना पहनना, केसर का तिलक लगाना अच्छा होता है। 5वें घर में केतु को अपने मालिक की हर बात समझने वाला, उसका आदेश मानने वाला कुत्ता कहा गया है, यानी केतु यहाँ पर पॉजिटिव होता है। ऐसा इंसान के पुत्र के जन्म होने के बाद उसका नाम चमकना शुरू होता है। पुत्र के नाम से कोई भी किया हुआ काम, उसके नाम से रखा हुआ कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चलना शुरू हो जाता है और उससे उसकी काया पलट हो जाती है। पुत्र संतान के बाद उसका भाग्य उदय होता है। 5वां घर बृहस्पति और सूर्य का है। यहाँ पर इस घर को ये पॉजिटिव कर देता है, उच्च कर देता है, और ऐसे इंसान के इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त होती है। इन लोगों का आशीर्वाद किसी को लग जाए तो बे औलाद के घर भी औलाद पैदा हो जाती है। ऐसा इंसान या तो खुद इकलौता होता है या इसकी संतान इकलौती होती है। यहाँ पर केतु को पॉजिटिव रखने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते रहें, अपने कुल पुरोहित को कुछ ना कुछ देते रहें, और कानों में सोना पहने, केसर लगाएं। 6ठे घर का केतु, इसे पाताल का केतु कहा गया है। जैसे पाताल में गहराई होती है, अंधेरा होता है, हवा की कमी होती है, यहाँ पर केतु बहुत गहराई तक जाकर नेगेटिव हो जाता है। वो धरती के अंदर गहराई में जो घुटन, और जहाँ से आप किसी को अपनी मदद के लिए पुकार भी नहीं सकते हो, ऐसा कुआं कहा गया, सूखा हुआ कुआं कहा गया। यहाँ पर लाल किताब में केतु को शेर की तरह ऊंचा कुत्ता कहा गया है, यानी खूंखार कुत्ता। अब ऐसा इंसान ना चाहते हुए भी
किसी न किसी ऐसे काम को कर देता है जिसके कारण उसके दुश्मन बहुत पैदा हो जाते हैं, गुप्त शत्रु बहुत पैदा हो जाते हैं। कर्ज से वो लोग निकल नहीं पाते। अपनी ही संतान पहले तो होती नहीं, पुत्र संतान की यहाँ पर बात हो रही है। पुत्र संतान या तो होती नहीं और अगर हो तो वो परेशानी का कारण बन जाती है। कमर, पैर, नाभि के नीचे के रोग, मूत्र संबंधी परेशानियों में पैसा बहुत खर्च होता है और बीमारी भी नहीं जाती और बाद में कर्जा भी बन जाता है। केतु यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव माने जाते हैं। इस केतु को ठीक करने के लिए कानों में सोना पहने, केसर का तिलक लगाएं, धर्म स्थान पर कंबल दान करें और भिखारियों को रोटी के ऊपर अचार खटाई रख कर खिलाएं। जब भी हेल्थ की इश्यूज आए, किडनी, कमर, मूत्र संबंधी परेशानी आए, तो ऐसे में 6 लहसुन की कलियां 6 दिन वीराने में दबाएं। 7वें घर का केतु, 7वें घर का केतु अब शुक्र और बुध के घर में आया है। यहाँ पर ये केतु अच्छा तो नहीं होता, वैराग्य देता है, अपनी गृहस्थी में इंसान को सेटल नहीं होने देता, उससे उचाटपन दे देता है और व्यापारिक रूप से ऐसे लोगों को नुकसान होता है। नौकरी करते हैं तो इनको फायदा मिलता है। शेर का मुकाबला करने वाला कुत्ता बोला गया है यहाँ पर भी, और इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे पिघला हुआ घी हो तो उसके अंदर हल्का सा पीलापन होता है और पेशाब उसमें हल्का सा पीलापन होता है। इन दोनों को एक तुलना जैसे नहीं की जा सकती, वैसे ही यहाँ पर ये शुक्र और केतु का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो गृहस्थी को ये बिल्कुल तवज्जो नहीं देता है। ऐसे लोग वैराग्य की तरफ चले जाते हैं, डिटैचमेंट की तरफ चले जाते हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को कहीं ना कहीं कम करके आंकना शुरू कर देते हैं और उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हैं। प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, लेकिन अपनी चीज़ों को, अपने परिवार को जोड़ कर रखने में इनकी परेशानी आती है और वो इनके लिए एक ड्रॉबैक बन जाता है। यहाँ पर केतु को ठीक रखने के लिए आप लोगों को एक तो चांदी की चेन में चांदी का चौकोर टुकड़ा गले में पहनना चाहिए और कंबल का दान करना चाहिए। भिखारियों को आप भोजन करवाते रहें तो लाभ मिलता है। 8वें घर का केतु शमशान का कुत्ता कहा गया है, या ऐसा कुत्ता जो मौत की आहट को सुन सके, यानी इंट्यूशन पावर अच्छी होती है। लेकिन वही बात आती है कि बुरी चीज़ों का आभास पहले हो जाता है और उससे ये लोग डर जाते हैं। इंट्यूशन पावर अच्छी होने के कारण इनको अक्सर लोग काली जबान कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो बुरी चीज़ें होती हैं उनकी प्रेडिक्शन इनकी हमेशा सही निकल जाती है। ऐसे लोगों को कमर, पैर, नाभि के नीचे के रोग, रीढ़ की हड्डी, मूत्र संबंधी परेशानी, किडनी से संबंधित परेशानी अक्सर रहती है। पथरी वगैरह इनको परेशान करती है। पैरों में सूजन आना, शुगर, बीपी, ये सब कुछ इनके डिस्टर्ब होते हैं। पाइल्स की इनको दिक्कत हो जाती है। तो इस केतु के कारण पुत्र संतान को भी दिक्कत होती है। पहले तो पुत्र संतान होती नहीं है और होती है तो वो तकलीफदायक होती है, मामा के साथ बनती नहीं है। ऐसे लोगों को अपने केतु का इलाज करने के लिए 8 लहसुन की कलियां 8 दिन वीराने में दबानी चाहिए। धर्म स्थान पर कंबल का दान करना चाहिए। कानों में हमेशा सोना पहन के रखना चाहिए। 9th हाउस का केतु, इसे तीर्थ का झंडा कहा गया है। तीर्थ स्थान जो मंदिरों में श्रेष्ठ माना जाता है, उसके ऊपर जो झंडा लगे वो कितना श्रेष्ठ होगा, ये यहाँ पर केतु बताता है। मोक्षकारी होता है। ऐसे लोगों का इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। यात्राओं से बहुत फायदा मिलता है। पुत्र संतान इनके लिए बहुत पॉजिटिव होती है और यहाँ पर हर तरह से ये केतु अच्छा होता है। सिर्फ अपने धर्म की पालना करते रहे, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता रहे, तो ये केतु हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। केतु 10th हाउस में ये कर्म स्थान पर फ्लैक्चुएशन पैदा करता है। आपके काम में बदलाव की स्थिति को पैदा करता है। कमर पैरों की तकलीफ देता है, गुप्त शत्रु देता है, ब्याज पर इंसान फंसा रहता है, कर्ज पे कर्ज, उसका ब्याज भरते भरते इनका जीवन निकल जाता है। ये लोग किसी भी तरह के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम करते हैं तो इनके लिए फायदेमंद रहता है। एक जगह पर टिकना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। घर से दूर रहना, जन्म स्थान से दूर रहना इनके योग में होता है, जिसको इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो भी इनके बार बार चेंजेस होते हैं उसको जितना ये हंस खेल कर एक्सेप्ट करेंगे उतना इनको फायदा होता है। पैर के अंगूठे में चांदी का छल्ला पहनना इनके लिए अच्छा है। चांदी की डिब्बी में शहद भरकर अपने घर में रखें, अपने काम के स्थान पर रखें तो स्टेबिलिटी आती है। केसर का तिलक लगाना इनके लिए पॉजिटिव होता है। 11वें घर का केतु, ये अब बृहस्पति और शनि के घर में है। यहाँ पर इसको गीदड़ की तरह डरपोक कहा गया है। ऐसा इंसान हो हल्ला बहुत ज्यादा मचाता है, लेकिन जब हिम्मत दिखाने की बात आती है तो वहां पर ये पीछे हट जाते हैं। ऐसे लोग बिजनेस करने में, रिस्क लेने में बहुत कमजोर होते हैं। ये लोग अपनी लाइफ में कोई भी नया इनोवेशन, कोई भी नया रिस्क नहीं लेते, क्योंकि इन्हें डर रहता है कि कहीं बैकफायर हो गया या नुकसान हो गया तो हम कैसे झेलेंगे। इन लोगों को नौकरी में सबसे ज्यादा फायदा होता है। काम धंधे में इनको बहुत प्रॉब्लम आती है। संतान पैदा होने में इनको काफी प्रॉब्लम आती है। शिक्षा पूरी होने में इनको दिक्कत आती है। कैचिंग पावर अच्छी होती है, लेकिन
उस चीज का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते। तो इस केतु को ठीक रखने के लिए 11 मूली पत्ते समेत रात को सिरहाने के पास रखें, सुबह मंदिर में दें, तो इससे राहत मिलती है। और कानों में सोना पहनना इनके लिए फायदेमंद होता है और जॉब करना इनके लिए फायदेमंद होता है। 12th हाउस का केतु, इसको मोक्षकारी बोला गया है। यहाँ पर ये आखिरी जन्म होता है, यहाँ से इनको काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। बस इनका आत्मा, इनका शरीर, इनका ऑरा इतना सेंसिटिव होता है कि अगर ये किसी भूत प्रेत जिसके ऊपर हुआ हो और उसके पेशाब के ऊपर अपना पेशाब कर देते हैं तो इनको उसकी बीमारी भी लग जाती है। तो इन लोगों को कभी भी कहीं पब्लिक प्लेस पर पेशाब करना हो तो पहले फ्लश करें, फिर अपना यूरिन पास करें, तो इनके लिए पॉजिटिव होता है। यात्राओं से इनको फायदा होता है। विदेश में जाना, विदेश में यात्राएं करना इनके लिए पॉजिटिव है। अपनी इंट्यूशन पावर को मेडिटेशन करके ये और इम्प्रूव करें तो इनके लिए फायदेमंद होता है। ज्योतिष जैसी चीज़ें इनके लिए काफ़ी फायदेमंद होती हैं। त्याग, दूसरों को क्षमा करना इनके लिए फायदेमंद होता है। अगर यहाँ पर ये खराब होता है तो कमर पैरों की तकलीफ आती है। केतु 12वें घर में सबसे ज़्यादा यात्राओं से फ़ायदा देता है, तो ऐसे लोगों को विदेश और यात्राओं से मेन फोकस करना चाहिए और अपनी मेडिटेशन से अपने केतु को पॉजिटिव करना चाहिए। कानों में सोना पहनना, केसर का तिलक लगाना और अपने कुल पुरोहित को पीली चीज़ों का दान करना इनके लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है। तो दोस्तों, ये थे 12 हाउसेज में केतु का प्रभाव। इस प्रकार से हमारे 9 ग्रहों की जो ये सीरीज़ है यहाँ पर आज ख़त्म होती है। इसके बाद हम ग्रहों की युतियों पर भी सीरीज़ बनाने जा रहे हैं। आपकी कुंडली में कौन से ग्रह कौन सी युति पर, चाहे वो 2 ग्रहों की हो, 3 ग्रहों की, 4, 5, कितने ग्रहों की भी हो, उस पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए। हम जल्द से जल्द उस सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।